अभी तो उनका काफी टेन्योर पड़ा हुआ था और चेयरमैन नैब का जो ओहदा होता है वो भी एक तरह से आईनी ओहदा होता है, उसको इतनी आसानी से हटाया भी नहीं जा सकता। लेकिन इसमें जो खबरें ये आ रही हैं कि चेयरमैन नैब साहब के ऊपर दबाव डाला जा रहा था कि सियासी मुखालफिन को टारगेट किया जाए। और आपको पता है कि माजी में भी ये इल्जाम लगता रहा है कि ये जो नैब है, बदकिस्मती से इसने पाकिस्तान में एहतसाब कम किया है, सियासत ज्यादा की है। कहीं ये सियासी इंजीनियरिंग में शामिल रहा, कहीं पे ये सियासी मुखालफिन को टारगेट करने में अपना किरदार अदा करता रहा। और अब भी ये कहा जा रहा है कि इस तरह का प्रेशर था उनके ऊपर, इवन के जो कोर्ट नैब की बीट को रिपोर्ट करते हैं। आज सुबह ही मेरी एक रिपोर्टर से भी बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि नैब के अफसरान हमें बता रहे थे कि जनाब इस तरह का प्रेशर है कि ये जो अलकादर यूनिवर्सिटी है उसके अंदर जो है इमरान खान साहब का नाम डाला जाए, बुशरा बीबी का नाम डाला जाए, और हुँ। जो दीगर जो चीजें हैं उनके अंदर इमरान खान साहब का नाम डाला जाए। नैब अभी तक क्यों नहीं इमरान खान को नोटिस कर रहा, इमरान खान का नाम क्यों नहीं उस तरह आ रहा? बेशक केस कोई बनता है या नहीं बनता, कम से कम नैब कोई कार्रवाई तो शुरू करे, कम से कम सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए तो उसको इस्तेमाल किया जा सके। और फिर हुँ। आपने ये देखा, अब इन खबरों में किस हद तक सदाकत है, इन दावों में किस हद तक सदाकत है। हो सकता है कि चेयरमैन नैब खुद किसी दिन इस हवाले से कोई किताब लिखें हुँ, या हुँ। बताएं साबिक चेयरमैन हैं जो अब। लेकिन हुँ, जो ही वो मुस्ताफी हुए हैं, हुँ। फौरन ही उसका नतीजा मौसूल हो गया कि नैब ने इमरान खान साहब को बुला लिया मार्च में। 9 नैब ने मार्च। नोटिस जारी कर दिया इमरान खान साहब को 9 मार्च का। तो हुँ। उससे तो लगता यही है कि नैब के ऊपर प्रेशर था। और वो जो खान साहब का बयानिया था कि कोई और नैब को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लगता है कि इस दफा भी कोई ऐसी कोशिश हुई जो चेयरमैन नैब को मुबैना तौर पे फिर पसंद नहीं आई होगी और उन्होंने मुस्ताफी होना बेहतर समझा। एक और मामला अतर इस तरह से हम कोर्ट की जानिब जाता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हुकूमत अपनी सी कोशिश करेगी। स्पीकर कौमी असेंबली को ही ख़त लिखा गया है कि आप अपॉइंट करें अपोजिशन लीडर, नॉमिनेट भी किया गया है। तो आप समझते हैं कि गवर्नमेंट इतनी आसानी से ये कबूल कर लेगी? नहीं, मुझे नहीं लगता। ऑब्वियसली जिस तरह इस वक्त हालात बने हुए हैं, आइन और कानून के मुताबिक जो फैसले हो रहे हैं वो सबको नजर आ रहे हैं। आप देखें, एक बुनियादी चीज है कि इलेक्शंस करवाने हैं, आइन में लिखा हुआ है, उसके ऊपर भी वो एग्री नहीं कर पा रहे। और फिर लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया और उसके ऊपर कहा जा रहा है कि जी फैसला भी हमें समझ नहीं आ रहा, उस फैसले को भी हमने तशरीह करवानी है। तो ऐसे हालात में अगर आप समझते हैं कि पीटीआई ये खत लिखेगी और स्पीकर साहब कहेंगे जी ठीक है आपका हम ऑपोजिशन लीडर बना देते हैं, ऐसा होगा नहीं। हुँ, हुँ। लेकिन ये खत लिखना, चीजों को रिकॉर्ड पे लाना जरूरी है, इसलिए कि एंड ऑफ द डे ये सारे जो मसाइल हैं, ये सारे जितने भी मसाइल हैं, ये अदालत में जाएंगे और अदालत से इनका फैसला होगा। तो मुझे भी यही लगता है कि जिस तरह इलेक्शंस की डेट है, जिस तरह दीगर मसाइल हैं, ये जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का मसला है, ये भी अदालत में जाएगा। और अनफॉर्चुनेटली जो मसला पार्लियामान के अंदर हल होना चाहिए वो फिर अदालत में जाके हल होगा। लेकिन देखें, एक फ्रेमवर्क होता है, उसके अंदर रहते हुए आप काम करें तो तभी चीजें पार्लियामान के अंदर हल हो सकती हैं। स्पीकर साहब ने जिस तरीके से इस्तीफे वगैरह मंजूर किए, तो उससे भी एक राय ये पाई जाती है कि वो वैसे ही पार्टीजन है, उन्होंने जो फैसला करना है मुशावरत से करना है। और यहाँ तक हमने देखा कि इस तरह की भी मुबैना ऑडियोज आई कि हम मुशावरत करके लंदन से बताएंगे कि किस किस के इस्तीफे मंजूर करने हैं, वो ऑडियोज वगैरह भी हमने देखी। तो करंट जो सेटअप है इस वक्त, जो मुल्क के अंदर हालात हैं, टू बी ऑनेस्ट एक पूरी रियासत का एक मजाक बन गया है। आप कुछ भी देख हुँ। लें, कुछ भी काम नहीं कर रहा। चेयरमैन नैब जो है वो रिजाइन कर रहा है, पार्लियामान के अंदर क्या हो रहा है, अदालतों के ऊपर किस तरह हमले हो रहे हैं। आज एक मोजिज वजीर ने जिस तरह अदालतों को टारगेट किया, मोजिज अदालत को, लाहौर हाई कोर्ट को, उसकी भी नजीर नहीं मिलती। तो लगता है इस तरह है कि ये जो हुकूमत है उसकी ख्वाहिश है कि ये निजाम ना चले, और इस निजाम के अंदर अगर कोई गड़बड़ होगी, उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी ये हुकूमत होगी। इसलिए कि इनको पता है कि अगर आइन और कानून के मुताबिक निजाम चलता रहा तो हम इलेक्शंस में जाएंगे, और इलेक्शन का नतीजा इनको पता है कि फिलहाल हमारे हक में नहीं आएगा। लेकिन चाहे खान साहब हों या मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद हो, इन सबको सोचना चाहिए कि लॉन्ग टर्म थोड़ा सा सोचें, बैठ के कुछ चीजों के ऊपर एग्री कर लें, कम से कम मिनिमम चीजों पे। अदरवाइज सूरत हाल इसी तरह रहेगी और पाकिस्तान जो है वो दिवालियापन की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। बड़ी डेवलपमेंट ये है कि परवेज़ इलाही साहब भी तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए हैं। पार्टी रुकनियत मुअत्तल करना तो उससे तो फ़र्क ही नहीं पड़ेगा अब, क्योंकि अब वो पीटीआई का हिस्सा हैं। आप समझते हैं कि कोई गैर मामूली सिचुएशन कल के बाद डेवलप हो सकती है अतर? देखिए, एक चीज तो पहले यहाँ पे जिस तरह फरमाया जा रहा था कि कोई जाके सदर साहब को समझाए, दीगर लोगों को समझाए, और मतलब ये भी जिक्र हुआ कि शुस्ता जुबान में उनको समझाया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, ताकि निजाम को बचाया जाए। देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है, बुनियादी चीज ये है कि मसला वहां पे है कि जो लोग इलेक्शंस नहीं करवा रहे, अब उनको कौन समझा सकता है? मेरे ख्याल में जो लोग इलेक्शंस नहीं करवा रहे, जो जो भी उसमें आड़े आ रहे हैं, उनको कोई आम बंदा, कोई आम पाकिस्तानी जाके
बताए कि जनाब ये हमारे मसाइल हैं, तो ये कोई शुस्ता जुबान वाला तो से फर्क नहीं पड़ेगा। आम पाकिस्तानी जाके उनको बताए जनाब ये हमारे मसाइल हैं और ये हल नहीं हो रहे, और जनाब ये आपने वादे किए हैं, ये आइन कहता है, ये कानून कहता है, और इसके ऊपर आप अमल दरामद करवा दें तो सारे मसाइल हल हो जाएंगे। दूसरी बात ये है कि अब आगे किस तरफ होगा, क्या खान साहब की जो स्ट्रेटेजी है उसमें मजीद जारियत आएगी। देखें, इस वक्त जिस वक्त हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, अभी एक और न्यूज भी आ रही है कि इमरान खान की अहलिया को नैब ने नोटिस जारी कर दिया जी 9 और उनको मार्च तलब कर लिया। परवेज खटक साहब जी को जी भी, फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी साहब फवाद को भी चौधरी साहब 7, 8, 9 मार्च। जी बिल्कुल। अब इमरान खान की अहलिया को क्यों नोटिस दिया गया? इसलिए दिया गया कि मकसद ये है कि इमरान खान को एक पैगाम देना कि आप जितनी जारहाना पॉलिसी अपनाएंगे, हम आगे से आपके खिलाफ ये करेंगे, ये इकदाम उठाएंगे। लेकिन ये लोग समझ नहीं रहे हैं कि आप गुज़िश्ता 9 महीने के दौरान देख लें, चाहे कोई माजी की एस्टेब्लिशमेंट हो, उनका कोई बयान आया हो कि मेरे पास ये चीज़ है, वो चीज़ है, इमरान खान इंसान बन जाए, उसके मुकाबले में क्या उनकी स्ट्रैटेजी आगे से नरम हुई है? नहीं हुई। उन्होंने मजीद आगे से जारहाना पॉलिसी अपनाई है। तो मुझे नहीं लगता कि उनकी पॉलिसी में किसी किस्म की कोई नरमी आएगी। उनकी पॉलिसी में जिस तरह वो चला रहे हैं, वो उसी तरह पॉलिसी चलाएंगे, और यही वजह है कि इस वक्त पूरा निजाम जो है, जो इस हुकूमत का है, वो एक तरह से बैक फुट पे आया हुआ है। बाकी इस वक्त आगे परवेज इलाही साहब के आने से क्या कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये भी यकीनन एक बड़ी खबर है कि परवेज इलाही साहब ने पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर ली। परवेज इलाही क्या पीटीआई की जो सियासत है उसके साथ वो चल सकेंगे? ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। परवेज इलाही की सियासत और पीटीआई के अंदर होने वाली सियासत में बहुत फर्क है। अब लॉन्ग टर्म ये रिलेशनशिप कैसे चलेगी वो भी देखना पड़ेगा। लेकिन मुझे यही लगता है कि आने आने वाले दिनों में जो चेयरमैन नैब को उतारा गया है, उसका जो मकसद है वो आपको नजर आ रहा है कि अब सियासत जो है वो नैब के जरिए कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी, जिस तरह माजी में भी होता रहा है। क्या ये कामयाब होगी कोशिश? ये वक्त ही बताएगा।